ईरान में प्रदर्शन हुआ क्योंकि इकोनॉमी की हालत खराब थी। इन्फ्लेशन था, नौकरियां नहीं थी और करेंसी डिप्रिशिएट हो रही थी। हालत इतनी खराब थी कि लोग सड़कों पर आ गए। अब ये प्रोटेस्ट ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट बन गया है, रजा पहलवी की वापसी का बन गया है, इस्लामिक गवर्नमेंट को हटाने का बन गया है, अमेरिका के इम्पेंडिंग अटैक का बन गया है। लेकिन क्या ऐसी कोशिश भारत में भी हो रही थी? और सरकार के प्रॉम्प्ट एक्शन ने, अवेयर और अलर्ट भारत के एंटरप्रेन्योर्स ने देश में बवाल होने से पहले रोक दिया। वो कोशिश कौन सी थी और सरकार ने किया क्या? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात गिग वर्कर्स की। तो जब आम आदमी पार्टी मेंबर राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट का बैग उठाया, मुद्दा नेशनल बन गया। बात हुई, चर्चाएं हुई और फिर लिया सरकार ने एक्शन भी। लेकिन इस नेशनल मुद्दे में इंटरनेशनली लोग कैसे फायदा उठाना चाह रहे थे? आज बात इसी की होगी। इससे पहले बात करते हैं गिग वर्कर्स की और इस इंडस्ट्री की। क्या आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री पर बैरियर्स नहीं हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। यानी अगर आप एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए हैं, अगर आप अनपढ़ हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, तब भी आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं, जस्ट विद एन ऐप, जस्ट विद अ लॉगिन। और इसी वजह से गिग इंडस्ट्री ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। उबर में 10 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स हैं भारत में। जोमैटो के पास 3,50,000 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हैं। स्विगी के पास एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग डिलीवरी पार्टनर्स 6,91,000 हैं। और तो और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म सपोर्ट 1.37 मिलियन वर्कर्स। और ये लोग सारा दिन सिर्फ डिलीवरीज का काम नहीं करते, ये लोग बीच बीच में ऑर्डर्स उठाते हैं या बीच में पिक्स या ड्रॉप्स उठाते हैं। यानी ये वर्कर्स का साइड गिग है, इसीलिए इसे गिग इंडस्ट्री कहा जाता है। यही वजह है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटन पेपर वर्क, ऐसी कोई भी रुकावटें इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज व्हाई गिग वर्कर्स आर रेडिली अवेलेबल फॉर वर्क। एंड दिस इज व्हाई ये इंडस्ट्री भारत में स्टुपेंडस स्पीड से बढ़ी भी है। द नंबर ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन द कंट्री। अगर गिग वर्कर्स के नंबर की बात करें तो देश में 2020 से 21 के बीच 7.7 मिलियन वर्कर्स थे। इनको 23.5 मिलियन तक राइज करना है 2029 और 30 तक। ये एस्टिमेशन दिया है नीति आयोग ने। मतलब आप सोचिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना स्किल है, ना एजुकेशन है, ना व्हीकल है, तब भी आप एक ऐप पर लॉगिन कर पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल तो जिप जैसी सुविधाएं भी हैं जो रेंट पर गाड़ी देती हैं। उस रेंटेड गाड़ी को लेकर आप ऐप पर लॉगिन कर पिक्स उठा सकते हैं और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको मेरे घर पर काम करने जो आती हैं उनका एग्जाम्पल देती हूँ। वो दिन में हमारे यहाँ काम करती हैं, दोपहर में डिलीवरीज का काम करती हैं और शाम में सब्जी की रेहड़ी भी लगाती हैं। शी हैज 3 सोर्सेज ऑफ इनकम एंड शी इज रेडी फॉर मोर। उनसे अगर बात की जाए तो वो कभी नहीं कहती कि मैं ओवरबर्डन्ड हूँ, क्योंकि हर कोई एक स्टेटस, एक लेवल का जीवन जीना चाहता है। सो दिस रोजी पिक्चर लोगों को पसंद आना बंद हो गई। एंड देन इरप्ट्स अ लॉबी हु प्रोटेस्ट्स ऑन द बेसिस कि डिलीवरी वर्कर्स का अत्याचार हो रहा है। 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। द कस्टमर्स आर गेटिंग एंग्री ओवर लेट डिलीवरी। 31 दिसंबर को लगभग 1 लाख से 1,50,000 डिलीवरी कर्मचारियों की नियोजित हड़ताल थी। 29 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन और ऐप आधारित गिग वर्कर्स एसोसिएशन ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिख हस्तक्षेप करने की मांग की थी। हालांकि इन प्रोटेस्ट का बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और यहाँ पर आए दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने फैक्ट से इस गलत ह्यू एंड क्राई के बबल को बर्स्ट करने की कोशिश की। दीपेंद्र गोयल जोमैटो और ब्लिंकिट के फाउंडर हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि सभी गिग वर्कर्स पूरा दिन यही काम नहीं करते। मोस्टली कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए गिग वर्क पिक करते हैं। जो लोग 10 घंटे पर डे और 26 दिन पर मंथ काम करते हैं, उनकी एवरेज मंथली सैलरी है 21,000 रुपए। इसके अलावा इनको मिलती है टिप्स whenever and from whatever number of customers। ओवरवर्क्ड वाले दावे को भी दीपेंद्र ने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने लिखा कि जोमैटो का डिलीवरी पार्टनर ऑन एन एवरेज 38 दिन काम किया और 7 घंटा प्रतिदिन काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 2.3% ऑफ पार्टनर्स वर्कड फॉर मोर देन 250 डेज इन द ईयर 2025। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योग्राफी असाइन नहीं की जाती, लॉग इन और लॉग ऑफ टाइम डिसाइड नहीं किया जाता, ये सब उस वर्कर पर छोड़ा जाता है, ये सब उसकी चॉइस पर निर्भर है। उन्होंने 10 मिनट के प्रेशर का मिथ भी बस्ट किया। उन्होंने लिखा कि 10 मिनट प्रॉमिस ना प्रेशर डालता है और ना ही स्पीडी ड्राइविंग के लिए मजबूर करता है।
क्योंकि वेयर हाउसेज कस्टमर्स के घरों के आसपास ही हैं। इसीलिए डिलीवरी 10 मिनट के अंदर पॉसिबल होती है। उन्होंने लीव्स, ऑफ्स और वेलफेयर पॉलिसीज के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट जारी रहा। लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करते रहे और तब इंडियन गवर्नमेंट ने क्विक एक्शन करते हुए चार्टर को खत्म कर दिया और 10 मिनट डिलीवरीज के प्रेशर को ही हटा दिया। फाइनली इन बातों पर लगाम भी लग गई, वरना सोशल मीडिया चार्टर से सड़कों तक प्रोटेस्ट को आते हुए देर नहीं लगती थी। और अमेरिका, डीप स्टेट, ये सब तो बैठे ही हैं मौके का फायदा उठाने के लिए। जैसे ईरान में हुआ, जो प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ डूबती इकोनॉमी और कम जॉब्स को लेकर शुरू हुआ था, आज वो ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट ही बनकर रह गया है। और अगर ऐसा भारत में होता तो प्रोटेस्ट कहां का कहां निकल जाता पता भी नहीं चलता। पर इट वॉज द अलर्ट गवर्नमेंट जो रियलाइज करते हैं कि गिग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितने लोगों को रोजगार दिए हुई है, और अलर्ट एंटरप्रेन्योर्स भी जिन्होंने सोशल मीडिया का सही फायदा उठाया कि भारत को एक यूजलेस, बेसलेस और ट्रिकी प्रोटेस्ट से बचा लिया। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।